मैं बीजेपी के समर्थन में हूँ, मैं भी एक बीजेपी का ही प्रत्याशी हूँ, बीजेपी को हमेशा वोट करता हूँ, इस बार भी वोट करूंगा मैं। मेरे कहने का बस साफ साफ मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे कैंडिडेट चुने जाते हैं उनका जो धर्म है, जो उनको कर्तव्य है, जो उन्हें करना चाहिए, वो अपना ईमानदारी से अगर नहीं निभा रहे हैं। आज अगर हम विकास की बात करते हैं तो हमारे अम्बेडकर नगर में कोई विकास नहीं है। वोट का समय आता है तो आप लोग हाथ जोड़ते, भैया वोट दिया सड़क बनवाए दे, भैया वोट दिया है कह दे, भैया वोट दिया हम हऊ कह दे। चुनाव लड़ा जाता है ना, जातिगत मुद्दों पे ज्यादा लड़ा जा रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे चुनाव हो ही नहीं रहा है। भ्रष्टाचार भी है, थाने से लेकर हर विभागों में किसी विभाग बाकी नहीं जहाँ बिना पैसा का कोई काम हो। अगर किसी से मदद मांगने जाओ, कोई खड़ा ही नहीं पहचानते कौन हो तुम लोग। नमस्कार, मैं हूं संजय प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं भारत समाचार। और भारत समाचार यूपी में निकला है। जो 9 सीटों के उपचुनाव होने हैं, उन उपचुनावों में आखिरकार जनता के मन में क्या है, क्या माहौल है, और इसी को जानने के लिए हम पहुंचे हैं अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा में। इस विधानसभा में भी उपचुनाव हो रहा है। त्रिकोणीय मामला है या फिर लड़ाई केवल सपा और भाजपा के बीच में है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, युवा भी हैं और मिड उम्र के भी लोग भी हैं। सबसे विचार जानते हैं, पहले युवाओं से जानते हैं। जिस तरीके से मुद्दे चल रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई के, आप युवा हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? पहले भारत समाचार को जितने लोग देख रहे हैं बहुत बहुत सभी पब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ से जो मेरा तो खुला समर्थन है, जो आज का समय चल रहा है बेरोजगारी, और बेरोजगारी को देखते हुए वोट करना है। अब किसको करना है, यहाँ की जो जनता है लोकल वो विचार कर रही है। अब किस पे जो अभी टिकट मिले हैं, और बाकी हमारे साथ ये हैं, सौरभ जी बताएंगे। जी नमस्कार, मैं तो यहीं का ही रहने वाला हूं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर हमारे अम्बेडकर नगर में इस बात की है कि अब विकास नहीं है। अगर हम विकास की बात करते हैं तो साहब अगर देखें तो मायावती का जो समय था, मायावती ने डिस्ट्रिक्ट बनाया और मायावती ने जो भी कुछ किया, मेडिकल कॉलेज आज मायावती की ही देन है। तमाम जो भी कुछ सुविधाएं अम्बेडकर नगर में मायावती ने दिया है तो दिया है। उसके बाद इस अम्बेडकर नगर में कोई मुझे बता दे कि यहाँ पे क्या कार्य हुए हैं। सरकार तो दावा कर रही है बहुत सारे काम विकास के, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, सड़क नाली खड़ंजा। अरे मेडिकल कॉलेज तो मायावती ने बनवाया है, यहाँ पे जो भी कुछ है मायावती के समय का सब कुछ है। बाकी इस समय क्या मायावती के बाद जो भी कुछ बना आज उसका बेहतर तरीके से यहाँ पे वो भी नहीं है कि यहाँ पे उसमें बेहतर किया जाए, उसको ठीक किया जाए, उसको अच्छा किया जाए। आज हमारे यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे एक पार्क है, अभी मैं पार्क से घूम के आ रहा हूँ। पार्क के अंदर जाके देखिएगा वहाँ पे कितना, अम्बेडकर पार्क जो भी यहाँ बना हुआ है, जाके देखिए कैसा है। हमारा मेडिकल कॉलेज एक बार जाके वहाँ पे देख लीजिए कैसा दृश्य है वहाँ का। आज अगर हम विकास की बात करते हैं तो हमारे अम्बेडकर नगर में कोई विकास नहीं है जो मुझे समझ में आता है। बाकी जो विकास खाली पेपर में दिख रहा है, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी की तरफ से हूँ, ना मैं सपा की तरफ से हूँ, ना मैं बसपा की तरफ से हूँ। मेरा बस, मैं एक भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ और मेरा बस एकमात्र विचार है कि हमारे अम्बेडकर नगर का विकास आप लोग करिए। बस खाली वोट लेके चले मत जाइए। जब वोट का समय आता है तो आप लोग हाथ जोड़ते, भैया वोट दिया सड़क बनवाए दे, भैया वोट दिया है कह दे, भैया वोट दिया हम हऊ कह दे। लेकिन उसके बाद जब वोट पा जाते हैं उसके बाद कोई कुछ नहीं करने आता है। भैया क्या लग रहा है, विकास नहीं हुआ आपका? नहीं, इनका कहना बिल्कुल सत्य है। चूँकि आने वाले जो इससे पिछले हम विधानसभाओं में देखेंगे या यहाँ की सांसद वाली जो सीट देखेंगे, तो इसके पहले जो भी जीते हुए हैं, जो गैर बीजेपी वाले जीते हुए हैं, इनका कहना बिल्कुल सर्वथा सत्य है कि मायावती ने ये दिया वो दिया। लेकिन उसके बाद से मायावती के सांसद भी रहे हैं। तो हम इनके माध्यम से जानेंगे कि ये भाई बताएं कि जो मायावती के सांसद कंटिन्यूअसली हैं, अभी समाजवादी पार्टी का सांसद है, तो किसकी जिम्मेदारी है ये सब को आगे बढ़ाने के लिए? साफ सफाई हुआ या कानून व्यवस्था हुआ, चलो एक सरकार की बात है। सरकार हर जगह जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं भाई साहब, उनका भी तो कुछ रोल है। बिल्कुल रोल है। समाज में जाना, सबसे लोगों से मिलना, किसी की समस्या प्रतिनिधि का क्या मतलब है? वोट तो हम और आप दे रहे हैं, लेकिन वो कितने लोग बीच में जा रहे हैं? सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे ये है कि जो चुनाव लड़ा जाता है ना, जातिगत मुद्दों पे ज़्यादा लड़ा जा रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे चुनाव हो ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर डेवलपमेंट के नाम पे होता तो इससे पहले जो माननीय डॉक्टर हरिओम पांडे जैसे सांसद थे, 5 सालों में आप सड़कों का जाल देखिए। हम यही सड़क पतली सी थी देखते थे, यहीं पे लगता था। आज ये सड़क देखिए, यहाँ से लेके आपको महरुआ जाना हुआ, तो ये किसके शासनकाल में हुआ? रही बात ये कह रहे हैं बेरोजगारी है, तो वैसे इन्होंने बताया, मैं भी किसी पार्टी विशेष का प्रतिनिधि नहीं हूँ जो कि मुझे रिप्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि जब आज की डेट में हमारी पॉपुलेशन, हम चाइना को पीछे छोड़ रहे हैं, और आप कहते हैं कि कौन इतना है जो रोजगार क्रिएट कर देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ निकल रही हैं। पहले ये रोड पे कहीं गाड़ी नहीं दिखती थी, आज यहाँ गाड़ी रुक नहीं रही है।
आप अगर देख के नहीं चलेंगे कोई मार के चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, डेवलप हो रहा है। और अगर सरकार को डेवलपमेंट का प्लान लाएगी तो अल्टीमेटली जो यहाँ के लोकल यूथ है, पॉपुलेशन है, उनको सबको उसका बेनिफिट होता है। लेकिन ये कैमरे में आके हम कहेंगे इस सरकार ने तो कुछ नहीं किया, मेडिकल मायावती ने दिया, तो मेडिकल मायावती ने दिया, अच्छी बात है, अब उसको आगे तो ये सरकार बढ़ा रही है। हम बात करते हैं, मैं बात करता हूं तो मैं बीजेपी के समर्थन में हूं, मैं भी एक बीजेपी का ही प्रत्याशी हूं, बीजेपी को हमेशा वोट करता हूं, इस बार भी वोट करूंगा मैं। मेरे कहने का बस साफ साफ मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे कैंडिडेट चुने जाते हैं उनका जो धर्म है, जो उनको कर्तव्य है, जो उन्हें करना चाहिए, वो अपना ईमानदारी से अगर नहीं निभा रहे हैं। पा रहे हैं, विकास दिख रहा है आपको, रोजगार दिख रहा है आपको? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। इस सरकार में चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा है, और किसान की और नौजवान की। यहाँ अंबेडकर नगर में जिला बनने के बाद जो भी काम आज दिख रहा है टोटल समाजवादी सरकार का दिख रहा है। यहाँ से आप किसी भी रोड पे चले जाइए, जितना पुलिया हो, बगल में इसी ग्राम सभा जो भी चीज़ें हैं आज भी समाजवादी पार्टी का दिख रहा है काम। इस सरकार ने कुछ नहीं किया? इस सरकार में कुछ ही नहीं दिख रहा है, धरातल पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपको रोजगार बहुत सारा दिया है, जो है स्वावलंबी बनाया जा रहा है। रोजगार जो है वो जमीन ये ना आजादी का कागज में ही दिख रहा है क्या? सब क्या कागज में दिख रहा है रोजगार? ऐसी कोई बात नहीं। मुद्दा जब अपना जनप्रतिनिधि नहीं होगा, यहाँ भाजपा का जनप्रतिनिधि विगत कई वर्षों से नहीं है। सरकार तो प्रदेश में आपकी ही प्रदेश में है, जब तक जनप्रतिनिधि नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता। जब जनप्रतिनिधि होगा तो पूरे प्रदेश का विकास कर सकती है, किसी भी कोने का कर सकती है, किसी भी कर सकती है। और अभी भी उपचुनाव के पहले अंबेडकर नगर और कटेरी विधानसभा में 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मुख्यमंत्री ने शिलान्यास और लोकार्पण किया है। पूरे कटेरी क्षेत्र में ऐसे भी कोई रोड नहीं बची है जो रोड नहीं बना है। और जब जनप्रतिनिधि अपना होगा, विकास होगा। और इस बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि 100% चुनाव जीतेगा और विकास जरूर और अवश्य होगा। बीजेपी जीत रही है? कौन जीत रहा है? जी बीजेपी। क्या मुद्दे हैं? जी यही सड़कें सारी जो है बहुत अच्छी हो गई हैं, और क्राइम भी कम हो गया है बीजेपी की सरकार में। क्राइम कम दिख रहा है आपको? सड़कें सही हो गई हैं? नहीं, क्राइम तो ज्यादा बढ़ा है, FIR नहीं दर्ज हो रहा है। गरीबों शरीफों का, अराजक और अमीरों का FIR दर्ज होता है, गरीबों शरीफों कहाँ बात सुनी जा रही है। अभी हमारे ब्रजेश पाठक जी आए थे, उप मुख्यमंत्री कटेरी क्षेत्र को गोद लिए हैं। मैं कहना चाहूँगा अर्जुनपुर के एक पावर हाउस का शिलान्यास करके गए हैं, उसका पत्थर गायब हो गया है, उसको जरा ढूंढवाएं अपने कर्मचारियों से कर। उन्होंने स्वयं शिलान्यास किया था। और क्राइम क्या, इसमें तो भेदभाव चल रहा है। अभी 69,000 शिक्षक की भर्ती निकली थी, उसमें जो है पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को कोटा काट कर सामान्य वर्ग को भर दिया गया। और हाई कोर्ट ने आदेश किया इनको निकाला जाए, सुप्रीम कोर्ट का राय नहीं निकाला जाए। तो सरकार गणना करने में नाकाम है कि कितना पिछड़े, कितना दलितों, कितना अल्पसंख्यक कोटा है। जो 5 पढ़ने वाले लोगों का निर्णय हो जाता है, वो हमें MBBS BA MA MBA करके बैठे हैं, उनको नहीं मालूम है किस कोटे के अनुसार कितना किसका होना चाहिए। इस सवाल पे जो स्थानीय प्रतिनिधि जो भाजपा से नुमाइंदगी कर रहे हैं मौन रहते हैं, वो उसी सवर्णों के पीछे लुकाए रहते हैं और दलितों पिछड़ों का आवाज़ उठाते नहीं है, क्योंकि राम नाम से वोट लेना है। तो PDA वाले जो है अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। लालजी वर्मा ने पार्लियामेंट में उठाया कि नॉट सुटेबल कैंडिडेट करके सारी सीट रिक्त कर देते हैं, फिर सामान्य वर्ग को भर दिया जाता है। तो ये अन्याय है PDA के साथ ना। तो PDA चलेगा या हिंदू मुस्लिम चलेगा? न PDA चलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं राजेंद्र वर्मा, आम आदमी पार्टी से, जिला उपाध्यक्ष अम्बेडकर नगर। न PDA इंडिया गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में ठीक है, लेकिन बात है विकास की। विकास की अगर बात करते हैं, जो आपका महामाया मेडिकल कॉलेज बना है, उसमें बसपा सरकार में जो मेडिकल कॉलेज बना, आज भी उसमें 114 वेंटिलेटर मृत पड़े हैं। 5 साल की सरकार इनकी बीत चुकी, 2 साल और बीत गई। उस मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उसमें साफ़ सफाई नहीं है, उसका मेंटेनेंस हो रहा है। उसमें जो है मोटा जो है सरपत और गणरा जम रहा है। भैया कम से कम उसकी तो सफाई करवा दें, और जो 114 वेंटिलेटर मृत पड़ा है उसको चालू करवा दें।
कारण है कि 2020 और 21 के कोरोना काल में बहुत से लोग वेंटिलेटर के लिए और क्या कहते हैं बेड के लिए, दवा के लिए परेशान थे, उनको नहीं मिला। विकास की बात करते हो, विकास कुछ नहीं है, महंगाई इनकी टॉप पर है। विकास हो रहा है लेकिन विकास सिर्फ दो लोगों का हो रहा है, अडानी और अंबानी का, और किसी का विकास नहीं कर रहे हैं। बाकी ये महंगाई में सबके जनता का खून चूसे। 400 का गैस सिलेंडर 1200, 20 रुपये का रिचार्ज जो होता था 1 महीने का वो 200 रुपये का हो गया। इन्होंने महंगाई इतनी बढ़ाई है कि जनता का खून चूस करके 16.5 लाख करोड़ अडानी अंबानी का कर्ज माफ करने का काम किया है, और कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 2 पूंजीपति और 2-4 लोग अपना काम कर रहे हैं देश का। महंगाई बढ़ी है। महंगाई देखिए जो है हमेशा एक बराबर नहीं रहती है, महंगाई बढ़ती घटती रहती है। ये सरकार सिर्फ एक चीज़ कर ले, बस पेपर लीक अगर ये रोक ले जाए समझ लीजिए बहुत कुछ कर ले गए। हाँ, पेपर लीक नहीं रुक रहा है, नहीं रुका है पेपर लीक। अरे भैया अभी देखिए जो है बाहर आ गया, आरओ का पेपर जो लीक कराया जमानत पे बाहर आ गया। इससे बड़ा मुद्दा कोई है ही नहीं। अब रोजगार नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। 2017, 19, 14, 15 भर्तियां अभी विलंबित है। हाँ, क्या पेपर लीक का मुद्दा छाया है यहाँ पर भी? पूरा छाया। देखिए नीट परीक्षा में आप देखिए उसमें भी लीक हो गया। आप शिक्षा विभाग में देखिए उसमें भी तदस्थ शिक्षकों का देखिए आज वो वेतन पा रहे थे उनको भी बाहर कर दिया गया। जो 20 साल की नौकरियां थी आज वो रोड पे आ गए। महंगाई भी इनके देखिए शासन काल में अधिक है। आप देख ही रहे हैं, भ्रष्टाचार भी है। थाने से लेकर हर विभागों में किसी विभाग बाकी नहीं जहां बिना पैसा का कोई काम हो। हर काम इनका बेईमानी आप देख ही रहे हैं कि सभी ले बुला रहे हैं, कोटेदारों को, प्रधानों को बुला के, डीएम साहब, एसडीएम सारे लोग अपने यहाँ बुला के धमका रहे हैं। सारी प्रक्रियाएं हैं, कितना टॉर्चर कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। रसोईया हैं, सभी प्रधानाध्यापक रसोईया के लोग के यहाँ डीएम के यहाँ और सबका मीटिंग बुला रहे हैं। क्या है, क्या मीटिंग के जरिए दबाव डाला जा रहा है? अरे बताया जाता है, सबको बुलाया लोगों को टार्चर किया जा रहा है। प्रधानों को 2-2, 4-4 लोगों को बुला करके टार्चर किया जा रहा है कि आप एक पार्टी बेस पे वोट डालिए। प्रधानों को टॉर्चर किया जा रहा है। सर हम एक युवा हैं जो बेरोजगार हैं, बस एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर चुनाव टाइम से होता है तो पेपर टाइम से क्यों नहीं होता? उसका भी एक समय होता है कि इतने दिन में वैकेंसी निकलती है, चुनाव होता है, उसके बाद रिजल्ट देना चाहिए। अगर एक अनपढ़ है, पढ़ा लिखा ना हो, वो विधायक सांसद हो, अंगूठा टेक है, उसके चुनाव का रिजल्ट सही टाइम से आता है, और जबकि एक ग्रेजुएट बच्चा वो पेपर दे दिया, उसके कोई टाइम नहीं है कि कब आएगी वो रिजल्ट आएगा या ज्वाइनिंग कब दिया जाएगा उसका। 2022 की वैकेंसी लटकी हुई है अभी तक, उसका न पेपर का पता है और न रिजल्ट का कब करवाएंगे वो। सरकार तो कह रही है कि वो लगातार रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को स्वावलंबी बना रहे हैं। अखबार में है सिर्फ रोजगार, हम भी खुद देते हैं पेपर। 2022 का फार्म पड़ा हुआ है, KBS हमने क्वालिफाइड किया था, उसमें एजुकेशन बदल देते हैं। तो क्या रोजगार के लिए युवा परेशान है? आप किस तरीके से देख रहे हैं लोकल की? निश्चित तौर पे युवा जो है बेरोजगार है। आज रोजगार बहुत कम निकल रहा है। ये बिल्कुल अभी जो हमारे पूर्व कहा बिल्कुल सही है, रोजगार कम हो रहा है, युवा जो है बेरोजगार के हमारे परेशान है। इस उपचुनाव में कटहरी में कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर काम नहीं हुआ है? मुद्दे देखिए, रोजगार सबसे प्राथमिकता है, स्वास्थ्य प्राथमिकता। रोजगार मामले में सरकार कहीं न कहीं बिल्कुल फेल नजर आ रही है। सरकार फेल नजर आ रही है? क्यों सरकार फेल नजर आ रही है? जी सर। क्या मुद्दे हैं सर? तो ऐसे मुद्दे तो बहुत उठते हैं, किसको जिताया जाए, जीतने के बाद कोई दिखता ही नहीं है। अगर किसी से मदद मांगने जाओ, कोई खड़ा ही नहीं पहचानते, कौन हो तुम लोग? मेरा नाम रमेश सुगौटी, दामोदरपुर घर है। मैं सर कोतवाली अकबरपुर में काम करता हूँ। हमारा जैसे सुबह आता हूँ, मॉर्निंग टाइम में सुबह 6 बजे निकलता हूँ। क्या लगता है, महंगाई बढ़ी है या सरकार जो दावे कर रही है वो सही है? अरे सब कुछ बढ़ गया है, उसमें कुछ कहने लायक नहीं है। हाँ, कुछ कहने हमेशा बढ़ेगी महंगाई तो सर हर सरकार में बढ़ेगी। अब हो रहा है चुनाव, महंगाई तो बढ़ना चाहे जो सरकार आए, महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी? बढ़ेगी। क्यों दादा, महंगाई बढ़ी? नहीं, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई है कहाँ? लोग पैदल चलते थे, आज गाड़ी से चल रहे हैं। साइकिल से चलते थे, आज हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। महंगाई कहाँ है? तो अपनी सोच में महंगाई है, महंगाई कहीं नहीं है।
कि भाई महंगाई है, महंगाई है। जब चुनाव जहाँ आता है वहाँ महंगाई हो जाती है। अब मुझे ये बताइए, जहाँ समाजवादी पार्टी का जीत जाएगा MLA, वहाँ महंगाई खत्म हो जाएगी। यही कह के लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान कह रहे थे कि संविधान खतरे में है। मुझे बताइए कि आज 100 दिन से ज़्यादा हो गया, कौन सा संविधान का कौन सा आर्टिकल बदल दिया गया। तो ये सब जो है चुनावी प्रोपोगंडा है। जैसे ये भाई साहब कह रहे थे कि जो है केवल कर्जा किसका माफ़ हो रहा है, अडानी अंबानी का। इनकी जो पार्टी के मुखिया हैं केजरीवाल जी, वो भ्रष्टाचार के आरोप में अभी जेल से बड़ी मुश्किल से आए हैं। वो खुद ही अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं और ये कह रहे हैं मैं इनको देखते हमको दिख गया इनको। अरे मैं फौज की नौकरी करता हूँ। महंगाई क्या है वो कैसे गरीब आदमी जो इन्होंने सिलेंडर दिया, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर जाके देख लीजिए। उज्ज्वला योजना कुर्सी, वो अपना सिलेंडर ही नहीं भरा पा रहा है। ये फौज की नौकरी करते हैं, ये कार से चलते हैं, इनको क्या पता है महंगाई क्या है। बड़े भ्रष्टाचारी हैं, वो सरकार के अंदर हैं। हाँ, वो जो है धुल गए हैं, साफ पाक हो गए हैं एकदम। हाँ, बिल्कुल साफ पाक है एकदम। जो भ्रष्टाचारी हैं वो सरकार के अंदर हैं। सही बात है, गलत बात है? आप बताइए। कोई सब्जी आने लेने जाओ, भारत, एक मिनट भैया, बहुत संगीन मुद्दा है। बीएड वालों को इनकी सरकार ने भारत के राजपत्र पर शामिल किया, एनसीटीई ने कोई गाइडलाइन नहीं दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, वहां से बाहर हो जाते हैं। 2019 के पहले जिन्होंने बीएड किया था उनको एक प्राथमिक भर्ती में मौका मिला। इसके बाद जिन्होंने उसके बाद एडमिशन लिया वो सब जो है एक तरफ से बाहर हो गए, उनका कोई सुनने वाला नहीं। लगभग आज आप तो बराबर कवर कर रहे हैं, देख ही रहे हैं स्थिति क्या है। क्या इनको जो है बीएड अभ्यर्थियों का हित नहीं नजर आता है? इन लोगों को आना चाहिए ना। तो इनके मंत्री जो हैं वो पैसे के लालच में अपना लिए कमीशन, उसके बाद जो है भारत का राजपत्र दिखा के अंदर कर दिए। बात संविधान की होती है, क्या भारत का राजपत्र की कोई कीमत नहीं है? भारत के राजपत्र की कीमत है या नहीं है, ये हमको बताए सरकार। जी सर, इतना महंगाई बढ़ चुका है, जो 400 की 300 की मजदूरी करता है, कोई सब्जी लेने जाओ 50 रुपए की किलो से कम नहीं मिलेगा। कोई भी सब्जी लो, बताओ इतना महंगाई बढ़ गया है तो गरीब जनता खाएगा मरेगा। बिल्कुल, गरीब जनता क्या खाए, क्या मजदूरी है? भाजपा को बंद कर देना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि लालजी वर्मा के राज में कभी कुछ नहीं हुआ है। इससे अच्छा बीजेपी की सरकार लाओ, बीजेपी की सरकार लाओ। मैं तो यही कहूँगा। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं चाचा यहाँ पे? बोले चाचा जी नहीं सर, ठीक है। बीजेपी कोई गलत काम नहीं कर रही है, बेहतर कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ गलत कर रही है। हाँ, ये है कि सोच आदमी का अलग अलग है। आज हर स्तर से देखना चाहिए ना कि क्या कर रही है बीजेपी, क्या नहीं कर रही है, ये सब देखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय तरीके से भी देखना चाहिए, हर चीज लॉ एंड ऑर्डर भी देखना चाहिए। केवल अगर हम अपना ये देखें क्या हमारा घटा क्या बढ़ा, वो अलग की चीज़ है। बिल्कुल सही है कि कुछ लोगों को महंगाई दिख रही है, कुछ लोगों को नहीं दिख रही है। कुछ लोगों को दिख रहा है कि रोजगार मिल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार के दावे हैं कि रोजगार मिल रहा है। अब रोजगार तक, जहाँ तक रोजगार के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं तो आंकड़े तो आप जान ही रहे हैं। और दूसरी चीज़ आप काम के बारे में ले लीजिए, ये आप बगल में एक रोड है, जब चुनाव आते हैं इसके बनने के दावे हमेशा होते हैं और बन भी रहा है, लेकिन बनेगा आप 1 महीने बाद आप कुचरा लेके आएंगे, सारा गिट्टी बाहर ले जाएंगे। और जहाँ तक अब की बार चुनाव का मामला है तो अवधेश द्विवेदी का आप देख ही रहे हैं कि द्विवेदी जी ना तो मंच पे दिखे और पूरा पुरजोर विरोध कर रहे हैं उनके समाज के लोग। और दूसरी तरफ एक तरफ देखा जाए तो चाणक्य जैसी नीति रखने वाले लालजी वर्मा जी हैं जो चुनाव के अंत समय में चुनाव को बदलने का मादा रखते हैं। दूसरी तरफ किस्मत के बली धर्मराज निषाद जी हैं। अब देखना है कि बुद्धि काम देती या किस्मत। आप बुद्धि के साथ है कि किस्मत के साथ? अब समय बताएगा। हालांकि हम चाहते हैं कि देश अपना विकास करे, देश में महंगाई कम हो, देश में बेरोजगारी कम हो और देश आगे बढ़े। शिक्षा का मामला आप देख ही रहे हैं, प्राइवेट स्कूल को ये 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करते ही नहीं हैं। कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन के नाम पे चुप हो जाते हैं। तो कैसे सपोर्ट करेगा युवा इन्हें? युवा पीढ़ी युवा को उस गर्त में ढकेल दे रहे हैं कि युवा इनसे प्रश्न ही नहीं पूछ पाएगा आने वाले समय में। जी के दे यहाँ करोड़पति बनाया बताया मायावती मुलायमा अखिलेश मायावती के सवाल में बार पाक गए पढ़त लिखत। बगल में चीनी मिल लगी है,
भैया बगल में चीनी मिल लगी है, अगर वो चीनी मिल नहीं लगी होती आज कितने सवर्ण लोगों का खेत बिक गया होता। अब बगल में मायावती की बात कर रहे हैं, बगल में पीजीआई बना है, छत्रपति साहू जी पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है। ये एक बता दें भाजपा क्या बनवाया है, एक काम बता दें अम्बेडकर नगर में। अच्छा, मैं सवाल तो ये कर रहे हैं लोग कि भाजपा ने क्या किया है, ठीक है। रुक जाइए, 174 साल बाद यही गोसाईगंज डबल रेलवे स्टेशन होता है, 100 अंग्रेज बना के गए। कांग्रेस का किस बता दें, बता दे को रेलवे स्टेशन कांग्रेस बनाए हुए बताता है। ये रेलवे स्टेशन 14 के बाद बना भैया, कुल और 14 सारे रेलवे स्टेशन भैया के अनुसार सब 14 के बाद के सारे रेलवे स्टेशन बने हैं। इसके पहले रेलवे स्टेशन नहीं था। अगर चीनी मिलना होती तो कितने लोग अपना खेत बेच डाले होते। मेडिकल कॉलेज भाजपा वालों के लिए अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश में नहीं है, कोई काम नहीं किया इन्होंने। कुछ कह रहे थे जी, हम ये कहना चाहेंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह 2 महीने से अम्बेडकर नगर में पड़े हुए हैं, लेकिन आपको हम चलिए सैकड़ों गांव ऐसे दिखा देंगे जहां रोड खुदा हुआ है, अभी उसका रोड समतल नहीं हो पाया है। और पंचायती राज मंत्री जो अभी अभी नियुक्त हुए हैं, ये राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी, पियर का चाचा, हम जी आगे हो जाए थोड़ा। तमाम लोग और हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से बहुत बम्पर वोटों से जीत रहा है और समस्या ऐसी कोई मुद्दा नहीं है। और यहाँ पे श्रवण क्षेत्र धाम का विकास भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ। हमारे बगल से 6 लेन गया है। अब जिसी विकास ना दिखाई पड़े, 36,000 करोड़ रुपए की परियोजना अभी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ने दी है। ऐसा कोई रोड नहीं है पूरे विधानसभा में जो रोड ना बन रही हो। अच्छा विकास है, योगी जी बहुत अच्छा काम किए हैं, योगी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। क्षेत्र का विकास बहुत तरह से हो रहा है। जो पा रहे हैं उन्हीं नाराज हैं, जो खा रहे हैं, जो पा रहे हैं उन्हीं लोग नाराज हैं। हम लोग तो बढ़िया बहुत खुशहाल हैं। हाँ, योगी जी से खुशहाल है, योगी जी से बहुत खुशहाल है। योगी जी सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल टोटल गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर दिया? क्या नहीं गलत किया? हाँ वही तो बात है। क्या नहीं क्या किया हमारे यहाँ, बता दें, एक काम बता दें। हाँ बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, बिल्कुल बंद। हाँ क्या काम किया भाई, ये बता दो, एक काम बता दीजिए। हाँ ये करोड़पति रहा है, करोड़पति रहा। हाँ नहीं बता दे। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी नहीं हूँ, 15 साल हो गया मुझे इस क्षेत्र में रहते हुए। मैं केवल एक सवाल पूछता हूँ कि जितना लोग कहते हैं कि ये लालजी वर्मा जी यहाँ विधायक रहे, अच्छी बात है, सांसद हो गए, अच्छी बात है। ये लोग जरा उनके समर्थक ये जवाब दें कि इस क्षेत्र में कितना विकास काम कर रहे हैं। चीनी मिल के पीछे जो सड़क है, क्या हालत है। एक बार भी विधायक चाहे मंत्री कोई भी रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़कों का कितना विकास कराए हैं। मैं पूछता हूं कि विधायक निधि मिलती है ना, सांसद निधि मिलती है, इसका डिटेल इसको जो है सबके सामने करना कि कितना पैसा खर्चा किया इस क्षेत्र के विकास में। भैया जहाँ तक रोड की बात है, सड़क की, बगल में कटेहरी बाईपास की बात होती है। केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, उन्होंने कहा था बाईपास पास होगा, जबकि इस चीज को माननीय विधायक जी ने सदन में उठाया था, तो इनके सरकार के मंत्री जी ने कहा कि वो समय पे बदलता रहता है। और फिर योगी जी 2 बार आए, बोले वहां से बाईपास निकलेगा, लेकिन मैं लिखित दावा देता हूं वो बाईपास नहीं निकलेगा। और जहां तक रोड की बात है, 5 साल हरिओम पांडे जी यहाँ पे सांसद रहे, क्या काम किए यहाँ के लोग बता दें। एक काम बता दे, भाजपा वाले के काम किए हैं। हाँ एक काम बता दे, एक गिनती कर दे। 2 किलो राशन चला, 2 किलो राशन कांग्रेस जमानत मिल रहा है, मोदी जोगी नहीं दे रहे हैं, ये कांग्रेस जमानत मिल रहा है, वही जो श्रेय ले रहे हैं।
रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। जो सब सपा ने यहाँ रोजगार देती है, सपा सरकार अच्छी है जन बाटे। सपा ने रोजगार यहाँ दिया, काफी रोजगार दिया सपा ने जन बाटे। अभी जो नौकरियां निकल रही है तो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कहाँ रोजगार मिल रहा है, कहाँ रोजगार, सब पेपर लीक हो जा रहे हैं, सब पेपर लीक जो है कहाँ मिल रहा है, कोई मिल रहा है। सब रोजगार नहीं चाहिए जन बाटे। सपा सरकार में यहाँ रोजगार बहुत मिला सर जन बाटे जी। इस सरकार में सब पेपर लीक हो जाता है, क्या मतलब है जन बाटे? नहीं, यहाँ बताइए 5 साल सांसद क्या किए थे जन बाटे? यहाँ के जो सांसद विधायक अच्छा काम किए, सपा वाले अच्छा काम किए सर। और क्या, तो आपने देखा कि ये कटहरी के आम लोग थे जिनका साफ तौर पे मिला जुला असर है। हालांकि कि परिणाम तो आने वाले दिन मतदान के बाद आएंगे, परिणाम क्या होते हैं, कौन इस बार यहाँ का माननीय बनता है। लेकिन किसी को रोजगार की ज़रूरत है तो कोई महंगाई से परेशान है। मुद्दे बेसिक है और बेसिक मुद्दे जमकर चल रहे हैं। कैमरा पर्सन सनोज के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, कटहरी, अम्बेडकर नगर।